हरे कृष्णा। मेरी आंखों के सामने कुछ दिन पहले एक बहुत ही प्यारा, अद्भुत, ब्यूटीफुल सा संवाद आया और मैं एक्चुअली में वो संवाद आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। वो संवाद है हमारे भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के बीच। तो चलिए शुरू करती हूँ। कृष्ण राधा से बिछड़े फिर कभी नहीं मिले। स्वर्ग में विचरण करते हुए टकरा जाएं तो क्या बात हो सकती है। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित्त सी राधा। कृष्ण इसलिए विचलित थे क्योंकि प्रेम से अलग होकर गए थे। राधा इसलिए प्रसन्नचित्त थी क्योंकि प्रेम में डूबी हुई थी। राधा मुस्कुराई, कृष्ण सकपकाए। इससे पहले कुछ कह पाते कृष्ण, बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश, कैसे हो द्वारकाधीश। आप अपने बेटे को अगर उसके निक नेम से ना बुलाकर उसके अपने नाम से बुलाओगे तो वो समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मम्मा पापा मुझसे नाराज हैं। कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बोले, राधा मैं तो आज भी तुम्हारे लिए कान्हा हूँ, तुम द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम्हारी याद आती, और इन आंखों में तो तुम रहते थे, इसलिए आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, रोते भी नहीं थे। कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाऊं। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया उसका एक आईना दिखाऊं। कृष्ण, कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कृष्ण, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। अंग वही होता है, जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर आते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आता। तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में तुमने क्या निर्णय लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और खुद को पांडवों के साथ लिया। सेना तो आपकी प्रजा होती है, राजा तो उसका पालक होता है, रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा पर ही तीर चला रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। यही फर्क है, युद्ध में आप मिटा कर जीतते हैं और प्रेम में आप मिट कर जीतते हैं। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। घर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, आज उसके समापन पर लोग राधे राधे करते हैं। अंतिम सत्य सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा।